हेलो एवरीवन, ब्राइट फ्यूचर सीक्रेट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 22 एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 इसका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। यह जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर सीटेट के लिए। आपका जो सिलेबस है इसमें 5 सब्जेक्ट सीटेट में पूछे जाते हैं। सीटेट में ये पांचों सब्जेक्ट में आपको एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 30 से 40 नंबर का। 30 से 40 नंबर इस चैप्टर से जुड़ा हुआ है। इसका हम आज फर्स्ट वीडियो आपको हम बताएंगे और इसके बाद एनसीएफ का काफ़ी वीडियो हम आपको बताने जा रहे हैं इसके बाद। तो इसके लिए क्या होगा, आप तक जो वीडियो पहुंच सके इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा और बेल आइकन को क्लिक करना होगा ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ एनसीएफ का 2005 का, तो ये तो पहला वीडियो है और पहला भाग हम बताने जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद काफ़ी वीडियो एनसीएफ से जुड़ा आएगा। जैसा कि आपको बोल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आपका एनसीएफ 2005 है, जो आपको हिंदी, गणित, चाइल्ड साइकोलॉजी, उसके बाद उर्दू, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट है, खासकर 5 सब्जेक्ट, ये पांचों सब्जेक्ट में आपको ईवीएस, ये पांचों सब्जेक्ट में आपको एनसीएफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हर साल पूछता है। और जो आज हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं मार्गदर्शक सिद्धांत, इससे तो हर साल आपको 5 नंबर फिक्स है। इस सिद्धांत से आपका किसी भी सब्जेक्ट में सीटेट के 5 नंबर फिक्स है। और वैसे तो हर सब्जेक्ट को मिलाकर 30 से 40 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर आप एनसीएफ 2005 को अच्छी तरीके से सही ढंग से समझ सकें तो। और हमारा तो यही एक तरह से मेन एक तरह से व्यू है कि आप लोगों तक सही से सही तरीका से कॉन्सेप्ट टूटी फूटी लफ्ज़ों में ही लेकिन पहुंचा सके। तो आगे आते हैं मार्गदर्शक सिद्धांत के बारे में। एक तरह से 5 सिद्धांत है, इसी पर आधारित है एक तरह से पूरा एनसीएफ। अगर ये सिद्धांत आप फॉलो कर लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ विकसित कर लेते हैं अपने अंदर में, तो 5 नंबर तो आपका सीटेट में फिक्स है। 5 नंबर। तो आते हैं यहाँ पे, पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। ज्ञान को, बच्चे को अगर हम ज्ञान दे रहे हैं तो उसको विद्यालय के बाहर, अंदर तो आप बच्चे को ज्ञान दे ही रहे हैं, लेकिन विद्यालय के बाहर से भी बच्चों को ज्ञान को विकसित करना और उससे जोड़कर बच्चे को समझ विकसित करना ही विद्यालय का एक तरह से लक्ष्य होना चाहिए। कि विद्यालय में जो कोई, विद्यालय के बाहर कोई घटना घटती है या कोई भी विषय वस्तु है उससे जोड़ के बच्चों को विद्यालय के बाहर अगर कोई भी विषय वस्तु है उससे जोड़कर अगर हम अपने पाठचर्या को या किसी विषय वस्तु को बच्चे में समझ विकसित कर तो ज़्यादा समझ में आता है। तो आगे आते हैं, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना। यह दूसरा सिद्धांत है कि आपको क्या कहते हैं, पढ़ाई जो होना चाहिए रटन प्रणाली से मुक्त होना चाहिए, वह समझ वाली होनी चाहिए। बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए, ना कि रटन प्रणाली। रटने पर ज़्यादा बनने देना चाहिए। बच्चे में एक तरह से जो बच्चा पढ़ रहा है, जो सीख रहा है, तो उसमें बच्चों को एक तरह से समझ विकसित होनी चाहिए। बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जो हम पढ़ा रहे हैं, यह बच्चा जो पढ़ रहा है। उसके बाद है पाठचर्या का इस तरह से संवर्धन हो कि बच्चों के चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराए, बजाय इसके कि वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। तो बच्चों को जो हम इस तरह से पाठचर्या का जो निर्माण होना चाहिए बच्चों का, वह जो चौतरफा विकास होना चाहिए। पाठचर्या में किसी एक भाग को नहीं आप ले सकते हैं। पाठचर्या का अगर निर्माण कर रहे हैं बच्चों के पढ़ाई के लिए, तो उसमें आपको चौतरफा चहुमुखी विकास के लिए
विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर हर एक विषय वस्तु से जोड़कर पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए, ताकि बच्चों में जो है सो चौमुखी विकास हो सके और उसका समग्र विकास हो सके, और बच्चा का जो पढ़ाई है वह सिर्फ पुस्तक केंद्रित न होकर, यहाँ तक कि पुस्तक केंद्रित होकर न बन जाए, बल्कि बाल केंद्रित और उसका चौतरफा विकास हो सके। उसके बाद परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। परीक्षा का मतलब ये नहीं कि परीक्षा एकदम कठिन से कठिन उसका क्वेश्चन का स्तर हो। क्वेश्चन का स्तर ऐसा आना चाहिए जो बच्चों को सिलेबस से जुड़ा हो और बच्चों को समझ में आना चाहिए। मतलब कि क्वेश्चन का जो बोलने का तरीका वो सरल हो, वो अच्छा से सरल हो और वह सिलेबस से जुड़ा होना चाहिए, ताकि बच्चों का समझ और विकसित हो सके। और उसका जो कक्षा का गतिविधि जो होता है उससे जोड़कर बच्चों को क्वेश्चन करना चाहिए। अगला है सबसे लास्ट पॉइंट, वह 5वां, एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं भी समाहित हो। कक्षा का जो वातावरण होना चाहिए वो प्रजातांत्रिक होना चाहिए, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए किसी भी क्षेत्र में। तो इस तरह से आपका ये 5 सिद्धांत जो है मार्गदर्शन सिद्धांत NCF 2005 का, वो हमने आपको सही तरीके से या टूटी-फूटी लफ्जों में समझाया। आपको अगर एक भी पॉइंट अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें तो और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस आपका जो सिद्धांत मैंने आज सिद्धांत बताया है 5, वो आपको बहुत ही सटीक है, और ये सिद्धांत आपको हर सब्जेक्ट में काम आएगा, चाहे EVS हो या मैथ हो या हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, कोई भी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में आपको इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा। जैसे कि यहाँ पे कहेगा कि बच्चों का जो शिक्षा होना चाहिए वो बाल केंद्रित होना चाहिए या पुस्तक केंद्रित होना चाहिए। तो यहाँ आपको पुस्तक केंद्रित से जो जुड़ा होगा वो क्वेश्चन, तो वो आपको नेगेटिव होगा। अगर बाल केंद्रित होता है तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन जो होगा क्या होगा कि आपको पॉजिटिव होगा, वो सही ऑप्शन होगा। इस तरह से आपका वीडियो जो है, आपका NCF 2005 जो है आपका वीडियो जो है, आपका पहला वीडियो आज समाप्त हुआ। अगले वीडियो के लिए आप बेल आइकन को क्लिक कीजिए। धन्यवाद।